डी मार्ट स्टॉक फॉर एवर। वाई आई एम सेइंग दिस, इस वीडियो के अंदर देखते हैं। बिजनेस का डिटेल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे और टेक्निकल्स देखेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है और लॉन्ग टर्म में जो है ये स्टॉक जो है किस तरीके से हमें जो है वैल्यूएबल रिटर्न दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। उसके अलावा बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं, अगर आप चाहें तो इनको जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरे चैनल पे। यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट से रिलेटेड काम की बात जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कल आईआरसीटीसी का जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए थे और उसके अंदर बताया था किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं डी मार्ट के अंदर। तो सबसे पहले जो है स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है हाल ही में लॉन्च की है, एवेन्यू ई कॉमर्स लिमिटेड के नाम से। और ये जो है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है कॉम्पीट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग जो जाइंट्स हैं उनके लिए। तो ये बात हो गई डी मार्ट की। और यहाँ पे जो है अब चलते हैं और बिजनेस देखते हैं बिजनेस किस तरीके का है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। जैसा कि बिजनेस मॉडल जो होता है वो बी टू बी और बी टू सी दो तरीके का होता है, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर कंज्यूमर, राइट। तो ये जो कंपनी है ये बिजनेस टू कंज्यूमर वाले मॉडल पे काम करती है और यहाँ पे एक बहुत ही लीड जो है एक तरीके से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में इस कंपनी ने एंटर किया था। तकरीबन 2000 में एंटर किया था इन्होंने इस मार्केट के अंदर, रिटेल इन्वेस्टिंग के अंदर, रिटेल जो आउटलेट्स हैं उनके अंदर, और काफ़ी बड़े बड़े जायंट्स थे। लेकिन वाकई में जिस तरीके से इन्होंने इस मार्केट के अंदर अपना सेटअप बनाया, जिस तरीके से इनका एग्जिस्टेंस है वो वाकई में सराहनीय है और वाकई में देखने लायक है। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्या इनका बिजनेस मॉडल है वो समझने की कोशिश करेंगे। राधा किशन दमानी जिनको आप जानते होंगे, वो एक फेमस इन्वेस्टर भी हैं, जो कि स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी समझ रखते हैं। काफ़ी पैसा इन्होंने स्टॉक मार्केट से अंदर कमाया। वो इनके जो है जो मेन प्रमोटर हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कंपनी थी वो 2017 के अंदर लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट के अंदर। 2016 तक जो है एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी ये थी डी मार्ट। एवेन्यू सुपर मार्ट जो है जिसका जो नाम है एवेन्यू सुपर मार्ट, और उसके अंडर में जो है डी मार्ट आती है। दो स्टोर ओनली फोर थे जब ये कंपनी जो है यहाँ पे आई थी, इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर आई थी। और अभी हाल ही में जो 2020 के अंदर 176 जो है स्टोर इनके थे और 284 स्टोर जो हैं वो करंट में इनके हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑफ स्टेट्स के अंदर। तकरीबन 12 से 13 स्टेट्स के अंदर इनकी प्रेजेंस है और काफ़ी एक्सपेंशन इन्होंने किया। अगर आप देखेंगे जो 2020 का जो नंबर था वो 176 था। उसके अलावा उसके बाद में 284 जो है यहाँ पे स्टोर इन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा स्टोर जो है इन्होंने ओपन किए हैं पिछले 2 सालों में। तो कितना एग्रेसिव है, कितना प्रॉफिटेबल कंपनी है, कितना अच्छे तरीके से काम कर रही है, ये इसी से हम जो है आइडिया लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट जो डी मार्ट के हैं वो क्या है वो समझने बहुत जरूरी है कि किस तरीके से ये कंपनी जो है बिजनेस करती है, किस तरीके का इनका बिजनेस है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक लो कॉस्ट रिटेल प्रोडक्ट जो है वो सारे, अगर आप डी मार्ट के स्टोर में कभी गए हैं तो वहाँ पे जाके आप देखेंगे सारी चीजें लो कॉस्ट होती हैं। वहाँ पे ये ध्यान रखा जाता है कि जो आम से आम जो कंज्यूमर है वो उन प्रोडक्ट्स को खरीद सके, भारी डिस्काउंट पे खरीद सके। क्योंकि भारी डिस्काउंट मिलता है, बहुत सारी चीजें जो है उसके वो खरीद सकता है वहाँ पे। तो इस हिसाब से इनका बिजनेस मॉडल है। उसके अलावा ये स्लॉटिंग फीस भी चार्ज करते हैं। स्लॉटिंग फीस का मतलब कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर अपना आउटलेट वहाँ पे लगाता है, अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखता है, तो उसकी पर्टिकुलर फी जो है वो पे करता है उनको। क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेक्शन बहुत होता है, काफ़ी कंज्यूमर जो है वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरर को भी फायदा होता है और डी मार्ट को भी फायदा होता है। और वहाँ पे ये स्लॉटिंग फीस के नाम पे जो है यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर को, और वहाँ पे स्लॉटिंग जो स्पेस जो है प्रोवाइड करते हैं हम। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक देखने की है, जो थर्ड की पॉइंट है वो है इनका जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम एक्सपेंसेस हैं। अगर आप डी मार्ट के स्टोर में कभी गए हैं तो आपको कोई हाईली डेकोरेटेड इंटीरियर वहाँ पे नहीं मिलेगा, नॉर्मल इंटीरियर मिलेगा।
तो इन चीज़ों में जो है काफ़ी कॉस्ट कटिंग ये करते हैं, और इनका जो मेन, क्योंकि इनको पता है कि जो कंज्यूमर बेसिस है वो किस तरीके का है, और उनको सामान से मतलब है। हम जब भी इस तरीके के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या फिर इस तरीके के जाइंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है कि हमें कितना डिस्काउंट मिल सकता है और किस तरीके से हम जो है कम पैसों में ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके अलावा जो है इन ये जो भी पेमेंट जो मैन्युफैक्चरर से जो भी, क्योंकि एक तो मैन्युफैक्चरर इनके यहाँ सेटअप करते हैं, दूसरा मैन्युफैक्चरर से सामान जो लेते हैं उसका जो 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 पेमेंट होता है, ये बाकी सारे जायंट्स के मुकाबले जो है जल्दी करते हैं। तो उनको जो है एक सीडी लिमिट इसको कहते हैं, जिसको कैश ऑन डिस्काउंट जो होता है वो भी इनका प्रॉफिट मिलता है। तो उसकी वजह से ये काफ़ी डिस्काउंट जो है दे सकते हैं। वॉल्यूम सेल्स इनकी होती हैं, काफ़ी कस्टमर्स आते हैं, तो जो सेल्स के नंबर हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा डिस्काउंट वो देते हैं, जितना किफ़ायती हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है, तो वहाँ पे सेल्स के नंबर भी वहाँ पे जो है इंक्रीज हो जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट की पॉइंट, और सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो है, क्योंकि जो राधा कृष्ण दमानी जी जो है वो स्टॉक मार्केट से भी रिलेट करते हैं, वो एक इन्वेस्टर भी हैं, तो उनको पता है कि किस तरीके से डेट को मैनेज किया जा सकता है, किस तरीके से कम डेट रखा जा सकता है, और किस तरीके से एक अच्छा जो है पोटेंशियल, एक अच्छा ग्रो जो है हम कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी आप स्टोर देखेंगे, जो 284 जो स्टोर हैं, उनमें से 80 टू 90% जो स्टोर हैं वो तकरीबन जो है इनके खुद के स्टोर्स हैं, सेल्फ ओन्ड स्टोर्स हैं। तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग और भी हो गई। रेंट कितना ज़्यादा होता है उसकी इन्होंने कॉस्ट कटिंग वहाँ पे कर दी। उसके अलावा कोई भी जब भी हम कहीं पे रेंट हमारा देते हैं, या फिर कहीं ऐसी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें जो है रेंट देना पड़े, जो हमारी ओन प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहाँ पे एक्सप्लोर करने में डेट वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है। तो उसका जो है इन्होंने अच्छा खासा तोड़ यहाँ पे निकाला है। और टारगेटेड ऑडियंस जो है इनकी, जिस तरीके से जो जो आम आदमी होते हैं वो इनके टारगेटेड ऑडियंस है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इनके फेवर में है। तो बिजनेस ओवरऑल बहुत अच्छा बिजनेस डीमार्ट का है। बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा डीमार्ट का है, और ये जो कंपनी भले ही धीरे ग्रो करेगी, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रो जो है, हालांकि अडानी जैसा ग्रो इनमें नहीं मिलेगा कभी भी, लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ जो है हमें इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और सेफ इन्वेस्टमेंट इस तरह की कंपनीज में होता है, क्योंकि इस तरह की कंपनीज जो होती हैं वो अपने डेट को मैनेज करना जानती है। और राधा कृष्ण दमानी इन्वेस्टर हैं, तो उनको पता है किस तरीके से वो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इनके फेवर में आती हैं, कोई मिडल मैन नहीं होता है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से आती हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट जो है उसकी जो प्राइस होती है वो भी हमें एक किफ़ायती दाम में वहाँ पे मिलती है। तो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है, और काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल जो है डीमार्ट का है। डीमार्ट का है, एवेन्यू सुपरमार्ट का। तो बिजनेस के हिसाब से तो बिल्कुल भी एक नंबर कंपनी है, कोई भी वरी करने की जरूरत है नहीं। अब चलते हैं और देखते हैं इसका फंडामेंटल में किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो चलते हैं स्क्रीनर पे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं एवेन्यू सुपर मार्ट लिमिटेड के फंडामेंटल्स के ऊपर। तो अगर मार्केट कैप आप देखेंगे, 2020 में जो मार्केट कैप था 1,50,000 करोड़ था, और अभी मार्केट कैप 2,36,000 करोड़ है। स्टॉक काफ़ी नीचे डाउन हुआ है। एक टाइम पे इसका मार्केट कैप उससे भी ज़्यादा हुआ करता था। करंट प्राइस जो है 63664 है। हाई जो बनाया था 6,000 का ही बनाया था। अगर वहाँ से देखें तो काफ़ी अच्छा करेक्शन जो है इसके अंदर ऑलरेडी देखने को मिला है। पी जो है 159 है, हालांकि काफ़ी ओवर वैल्यूड है, लेकिन इस तरीके के स्टॉक ऊपर जाने ही है, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। आरओसी देखा जाए तो 20 से ऊपर मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल जो आरओसी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्रोथ जो देखी जाए, अगर पिछले 5 सालों में 21% की है। क्वार्टर सेल्स वेरिएशन जो है 29.2% है। ईपीएस लास्ट ईयर जो है 23% की थी। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स के अंदर 15% है। तो और प्लेस परसेंटेज देखा जाए तो कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, कोई भी डेट नहीं है। बहुत अच्छे से जानते हैं इनके ओनर की किस तरीके से जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर को इम्प्रेस किया जा सकता है, किस तरीके से वैल्यूएशन कंपनी का बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छे जो पैरामीटर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं, को फंडामेंटल्स। और यहाँ पे पीयर कंपेरिजन में देखा जाए तो ट्रेंड होगी, वेदांत फैशंस हो गया, मेट्रो ब्रांड्स, मेटप्लेस हेल्थ, वी मार्ट हो गया, अरविंद फैशन हो गया। वी मार्ट के ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, उसके कुछ रीजन्स हैं मैं बताऊंगा।
क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर देखा जाए तो ये क्वार्टर जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले इतना ठीक नहीं रहा, लेकिन नंबर काफ़ी अच्छे हैं, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंट जो है, कंसिस्टेंटली अगर कंपनी देखी जाए तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। 2019 जून का जो रिजल्ट था 5,800 करोड़ का, यहाँ पे 8,700 करोड़ के तकरीबन जो है यहाँ पे डेटा सेल्स का देखने को मिलता है। तो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, और इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें जो डेली यूज़ में आती हैं, ये आगे जाके बढ़ने ही वाली हैं, ये कभी कम नहीं होने वाली। ठीक है, आपकी अच्छी पकड़ है अगर मार्केट पे, कंज्यूमर पे, तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है लेकिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए वो भी काफ़ी अच्छा है, नेट प्रॉफिट देखा जाए वो भी काफ़ी अच्छा है। अदर इनकम भी यहाँ पे इनकी ठीक ठाक है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो बहुत अच्छा यहाँ पे ये बैलेंस शीट इस तरीके की देखने के बाद में वाकई में सैल्यूट करने का मन करता है। अगर 2012 में देखोगे आप, सेल्स के नंबर 2,200 करोड़ ओनली। उसके बाद में अभी जो सेल्स के नंबर हैं वो तकरीबन 31,000 करोड़ है, राइट। कितना ज़्यादा कंपनी ग्रो कर रही है वो चीज़ देखने लायक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी यही हाल है, 138 से लेकर यहाँ पे तकरीबन 2,500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता है। सेम सिचुएशन अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में है। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा है। हालांकि सेल्स के नंबर जो है क्वार्टर में कम हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। कंपाउंडेड अगर सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो पिछले 10 सालों के अंदर 30% की ग्रोथ अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 5 सालों में 21%, 3 सालों के अंदर 16%, और टीटीएम में अगर डेटा देखा जाए तो 28% तकरीबन। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व जो है, बहुत अच्छे रिजर्व कंपनी के पास में है। कंसिस्टेंटली जितने भी फैक्टर होने चाहिए एक एज ए इन्वेस्टर जो सोचा जाए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं और बहुत अच्छे से जो है मैनेज किया हुआ है सारी चीज़ें। यहाँ पे रिजर्व काफ़ी अच्छा है। बोरोइंग देखी जाए थोड़ी सी है, लेकिन कोई वरी करने की जरूरत नहीं। जिस तरीके का मार्केट कैप है उस हिसाब से कोई बिल्कुल मामूली सी बोरोइंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और इन्वेस्टमेंट हाल ही में इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अच्छा खासा सेटअप इनके पास में ऑलरेडी है। अगर यहाँ पे रेशो में देखा जाए तो यहाँ पे आरओसी जो है कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल है। बाकी सारे फंडामेंटल जो है इतने अच्छे हैं, तो इन चीज़ों को जो है इग्नोर किया जा सकता है। वही रीजन है कि प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है, जो कि मैक्सिमम है। हालांकि पब्लिक ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है, लेकिन नाम मात्र की बढ़ी है। डीईएस की देखी जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है, और एफआईआईस की थोड़ी सी कम हुई है। एफआईआईस की तकरीबन सारे स्टॉक के अंदर जो है यहाँ पे कम हुई है, तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। A1 कंपनी है, कोई वरी करने की किस तरह की जरूरत नहीं है। चाहे आप अ, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो ये जो स्टॉक है ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर से जरूर होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल की बात होगी। अब आप चलते हैं टेक्निकल में, कि टेक्निकल में किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से जो है इसके अंदर काम करना चाहिए। तो अगेन, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम के अंदर जो भी मैं अपना काम करता हूँ स्विंग से रिलेटेड, ऑप्शन की डिटेल में नहीं डालता हूँ, स्विंग से रिलेटेड जो भी काम करता हूँ वो सारा डालता हूँ। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने हाई बनाया था तकरीबन तकरीबन 5,900 का। उसके बाद में स्टॉक जो है 3,600 पे यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। दूसरा, ग्रोथ जो है बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली थी, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली। मार्केट डाउन हुआ, डाउन होने के बाद में स्टॉक भी नीचे आया। स्टॉक नीचे आने के बाद में जाहिर सी बात है करेक्शन इसके अंदर हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इसके अंदर देखने जरूरी है वो देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो अगर देखें तो ये जो रेंज है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वहां से ये वापस रिवर्स लिया, और बहुत। और दूसरा जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो रेंज है काफ़ी क्रूशियल रेंज है। तो यहाँ पे तकरीबन उस पर्टिकुलर रेंज में इससे स्टॉक आया और वहाँ से वापस ऊपर गया, और काफ़ी अच्छी इसने कैंडल बनाई। एनगल्फिंग कैंडल भी है, साथ में मॉर्निंग स्टार कैंडल भी है। उसके बाद में स्टॉक जो है यहाँ पे 50 डीएमए पे तकरीबन है, और उसके बाद में अब यहाँ से ये निकलता है तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर जो ट्रेंड देखने को मिलता है। एक टेक्निकल के अंदर एक चीज़ मैं और आपको समझाना चाहता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस जब भी आप करें तो ध्यान रखें। अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंज है, ये एक क्रूशियल सपोर्ट था यहाँ पे, जिसको इसने ब्रेक किया था। और ऊपर वाली लाइन में अगर देखा जाए तो दिस वन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक क्रूशियल सपोर्ट था जिसको इसने ब्रेक किया। काफ़ी एक एक एनगल्फिंग कैंडल बनी थी, बेरिश।
और काफ़ी नीचे गया, राइट? जब भी इस तरीके के चार्ट पैटर्न बनते हैं ट्रायंगल, तो उस तरीके से ये नीचे और ऊपर भी आ सकते हैं। तो इसने ये ब्रेक किया, नीचे आया, अब वापस तकरीबन तकरीबन काफ़ी अच्छा एक पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने के बाद में वापस एक अप मोमेंट जो है ये बना सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल भी वरी करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। और अगर शॉर्ट टर्म में भी करते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छी लेवल पे जो ये स्टॉक जो है यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई होप कि बिजनेस फंडामेंटल और टेक्निकल यहाँ पे आपको बिल्कुल देखने को सीखने को मिला होगा। इसका जो टारगेट है वो इसका जो लाइफ टाइम हाई का टारगेट जो तकरीबन 5,900 का था वही इसका टारगेट होगा। तो यहाँ तक भी आप होल्ड कर सकते हैं, इसके बाद भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल वापस मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ में। कैसा लगा एनालिसिस वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। In the meantime, thank you so much. Take care. Bye bye.